उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, साफ उन्होंने कहा कि जो तैयारियां सरकार को करनी चाहिए थी पहले से इस वेव को देखते हुए वो नहीं हुई और बता रही कि हालत कितने भयावह है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। आज लॉकडाउन का ऐलान भी हो सकता है। कई मंत्रियों ने की सख्त लॉकडाउन की सिफारिश। महाराष्ट्र में कोरोना से तेज हो रही है, 500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, हर दिन की 500 से ज्यादा मौतें हैं। 50,000 60,000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं, इसलिए प्रेशर है उद्धव सरकार के ऊपर कि टोटल संपूर्ण लॉकडाउन जिसको आप कहते हैं वो लगाया जाए। हालांकि कोविड कर्फ्यू और पाबंदियां लगी हुई हैं, स्टिकर्स दिए गए हैं जो गाड़ी मूव करेगी, लेकिन अब माना ही जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन में महाराष्ट्र जा सकता है। क्या महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, अभी भी सवाल यह है और माना ही जा रहा है कि कुछ देर में इसकी घोषणा हो सकती है। 24 घंटे में 62,000 केस आए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है, लगातार हम देख रहे हैं मरीजों को कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग तड़प रहे हैं। कोरोना पर कब लगेगा ब्रेक? जी हां, माना ही जाता है कि अगर आप ब्रेक द चेन आपको करना है तो आपको लॉकडाउन लगाना पड़ता है, कठोर लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिससे कि आप आगे की तैयारी कर लें और साथ ही साथ जो चेन है उसको भी तोड़ पाए। महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने क्या कहा है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है इस लड़ाई को हम जीतेंगे और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता हमें सहयोग करेगी। नवाब मलिक को आपने सुना। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां ग्राउंड से अभिषेक हमसे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, माना ही जा रहा है अगर चेन रोकनी है, संक्रमण रोकना है, तैयारियां करनी है आगे के लिए, तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या उद्धव सरकार आज इस बात की फॉर्मली घोषणा करेगी कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है? बिल्कुल, देखिए कल जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी रजत, तो उसमें यह साफ हो गया था कि सभी मंत्रियों ने एक सुर में एकजुट में कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थिति गड़बड़ होती जा रही है उसलिए लॉकडाउन लगाना अनिवार्य है। यही एक पर्याय है कि लॉकडाउन लगाया जाए, तभी जो चेन है कोरोना की उसको तोड़ा जाएगा, उसको ब्रेक किया जा सकेगा। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी हमारे पास आ रही है कि आज रात में 8 बजे के आसपास है, उसके पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं और कुछ नए रूल के साथ वह सामने आ सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार लगातार शुरू से इस बात पर जोर दे रही है, लॉकडाउन के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार भी नहीं है। वह चाहते हैं कि लॉकडाउन न लगाना पड़े, लेकिन अंतिम विकल्प अगर बचता है तो मजबूरन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों के लिए जिस तरीके से तमाम नियम बनाए गए, आप देख सकते हो। मैं तस्वीर दिखाते हुए चलूं, आपको बताते चलूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी इलाके की। यहाँ पर देखिए कि लोगों का आना जाना अभी भी लगातार जारी है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भारी संख्या में हर जगह पर मौजूद है। पहले के मुकाबले पुलिस ने और सख्ती कर दी है, जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको चेकिंग की जा रही है। अगर वह बेवजह जा रहे हैं तो उनको फाइन मारा जा रहा है और बैरंग उन्हें लौटाया जा रहा है। यह जरूरी भी है और यह देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है हर जगहों पर। लेकिन अपील यही उन लोगों से है कि जब जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर निकले कोई आवश्यकता नहीं है। और यही कारण उम्मीद कब तक है उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे? उम्मीद कब तक है? ऐलान कब तक हो सकता है? क्या आज देर शाम होगा? कोई समय ऐसा जब उद्धव ठाकरे बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि इस रात में 8 बजे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता के सामने आ सकते हैं और कड़े नियम के साथ हो सकता है उसका नाम लॉकडाउन ही हो, लॉकडाउन का शब्द प्रयोग कर वह महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, देखिए कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आए, जब उन्होंने कह दिया कि अंतिम विकल्प ही होना चाहिए किसी भी राज्य में लॉकडाउन लगाने के, लॉकडाउन के पक्ष में खुद देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो यह साफ माना जा रहा है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार लॉकडाउन शब्द का प्रयोग ना करे, लॉकडाउन ना लगाए। लेकिन अभिषेक, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अंतिम विकल्प रखा जाए। जब केसेस इतने ज्यादा है, 500 से ऊपर मरीज डेली मर रहे हैं महाराष्ट्र में, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, तो अगर ये अंतिम विकल्प नहीं होगा तो और अंतिम विकल्प क्या होगा चेन को रोकने के लिए? सीधे एक बार लखनऊ चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रवि जुड़े। रवि, अब लखनऊ के हालात क्या है? हमने बहुत ऐसी तस्वीरें देखी जो विचलित करने वाली थी, चाहे वो शमशान की हो, कब्रिस्तान की हो। अब क्या है? क्या ऑक्सीजन सप्लाई मिल गई है? रेमडेसिविर, फेविफ्लू जो मेडिसिन थी जिसकी शॉर्टेज थी, क्या उसकी आपूर्ति की गई है?
देखिए, ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको पूर्ति करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर ध्यान दे रहे हैं और 36 घंटे का जो बैकअप है वो अस्पतालों के पास होना चाहिए, इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो बेड है वो बढ़ाने के लिए कह दिया गया। हालांकि लेकिन जो संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिनकी जानें चली गई, तमाम सारे ऐसे हैं जिनको बेड नहीं मिल पाया, तो एक स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। देखिए, युद्ध स्तर पर इसको लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से अस्पतालों में अव्यवस्था हो गई है। साफ तौर पर अगर बात करें, जितने बेड से उससे ज्यादा मरीज जो है उनको बेडों का इंतजार है। लगातार लोग इसकी मांग कर रहे हैं और लगातार चक्कर लगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं अधिकारियों से, किसी तरह के उनके जो परिवार का जो मरीज है जिसको कोरोना हो गया है और जिसकी स्थिति खराब है उसको किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बिना इलाज के ही मर जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, स्थिति भयावह हो चुकी है। लेकिन हालांकि सरकार इसको लेकर अब काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति कितनी सुधर पाती है। लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो इंजेक्शन की बात हो या दूसरी व्यवस्थाओं की बात हो, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जरूर दिए गए हैं। लेकिन अगर बात करें तो बीते कुछ एक हफ्ते से जो स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी थी, उस स्थितियों को सुधार करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों की स्थिति बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं दयनीय हो चुकी है, क्योंकि इतने ज्यादा मरीज हो चुके हैं और बेड है वो फुल हो चुके हैं। हम समझ सकते हैं, लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सब जगह एक ही जैसे हालात हैं। मरीज परेशान है, ऑक्सीजन की कमी है, एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है, शमशान हो, कब्रिस्तान हो, वहां पर भी आप कह सकते हैं लंबी वेटिंग चल रही है। एक बार सीधे चल लेते हैं, जितिन का रुख कर लेते हैं जो कि आनंद विहार से जुड़ रहे हैं। जितिन, आप पलायन को लेकर मीटिंग्स हो रही हैं, अपील हो रही है कि पलायन ना करें, 5,000 रुपए भी अब दिया जाएगा, शेल्टर होम भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा। आज तस्वीरें क्या है आनंद विहार की, अगर आप दिखा पाते और बयां कर पाते? देखिए, मैं आनंद विहार और यूपी के कौशाम्बी के बीचों बीच जो फुटओवर ब्रिज है यहाँ पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। आज भी जो मजदूर हैं प्रवासी वो जरूर आ रहे हैं और लेकिन उनकी संख्या जो है बीते दिनों के मुकाबले कम है। यहाँ देखिए, पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और वो देखिए सामने से आपको लगेज लेकर आते हुए जो लोग हैं वो नजर आएंगे। और क्योंकि सीएम और एलजी की आज मीटिंग होनी है और जाहिर है लगातार अपील भी की जा रही है कि ये लोग ना जाएं क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगने वाला। लेकिन जब हम इनसे पूछते हैं तो इनका यही कहना होता है कि जो डेली वेजेस है वो नहीं मिल पा रहा है। एक शख्स जो आ रहे हैं उनसे पूछ भी लेते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम जी यूपी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन तो लगना ही नहीं है ना, तो जा रहे हैं, घर पे वोट पड़ेंगे जी। तो देखिए, सीधे शब्दों में भले ही वो ना कहें लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन वाली उनको डर जो है वो सता रहा है। ठीक है जितिन, आपने लोगों से बात करी हुई बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बैठक चल रही है जिसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर बैठक है और एलजी ने खुद गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करी है और ऑक्सीजन की डिमांड करी है और यह भरोसा दिलाया गया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। थोड़ी देर में उपराज्यपाल और केजरीवाल की बैठक शुरू होगी। एलजी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करी है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो यथास्थिति है उसको लेकर बातचीत करी है और एलजी ने कहा है कि बिना रुकावट ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी। ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने यह बात कही थी कि अगले 12 घंटे के बाद ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। लगभग 4 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल थे जहां ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म पर थी, लेकिन अब एलजी अनिल बैजल ने अमित शाह से बात करी है और एलजी ने बयान दिया है उपराज्यपाल ने कि ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में नहीं होगी। इसी बड़ी खबर के साथ